हमारा काम मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता। So thank you so much, respected Mehta Saab, for your ongoing support. We are eternally grateful. We all will be very happy. You all will be very happy to know that Mahavir Viklang Sahayata Samiti was closed only for 45 days during the entire COVID situation. That's commendable. अब मैं प्रोफेसर जगबीर सिंह सूजन जी से, जो प्रेसिडेंट हैं प्रीतम स्पिरिचुअल फाउंडेशन के, उनसे दरख्वास्त करूंगी कि वे कुछ शब्द यहाँ पे आकर कहें। हमारे मुर्शिद हैं और एक ज़माने से उनकी बख्शिश जो है आप सब के लिए हमारे परिवार में है, जो इसी चीज़ को लेके आगे चल रही है। तो मैं ये सिलसिला यहाँ तक कहना मुनासिब समझूंगा कि हमारे रिटायर्ड जनरल सर विजयपाल सिंह जी, ब्रिगेडियर रिटायर्ड जे.एस. ग्रेवाल साहब, इसके बीच में हमारे योगेश वैद जी, और जो हमारे साथ आज ख़ास तौर पे जो पिछले 6 महीने से हमारे जो फूडर ट्रस्टी हैं सरदार कृपाल सिंह जी, हमारे मेरी अहलिया हैं जसबीर कौर जी, रिदमप्रीत सिंह बेटा मेरा, और इस सारी कार्रवाई में जो रिकेश जी ने, कुमी जी ने, कोमल जी ने, जो अभी यहाँ नहीं हैं, उनके मोहतरम हस्बैंड यहाँ पे आए हुए गुरमीत जी, तो ये सिलसिला चलता गया और हमने कुछ अच्छे बुजुर्गों को इस साल में खोया भी है, जिसमें हमारे बहुत करीबी सचदेव जी थे। इसमें हमारे परिवार में अच्छी उपलब्धियाँ भी आई, हमारे बच्चे कुछ सेटल हुए, कुछ ठीक जगह पे पहुँचे। और ये जो कोविड का पीरियड था, जिस पीरियड में हमने इन लोगों तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन तो जो पाबंदियां थी उस वक्त उनको देख के हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए। 2015 में जब सिल्वर जुबली हुई तो हमारे मोहतरम जो चीफ गेस्ट बी.आर. मेहता साहब हैं, इन्होंने ही इसकी रहनुमाई की थी। जब सलमान अंसारी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे, तब हामिद अंसारी साहब, उनकी अहलिया आई थी। उसके बाद ये वाला कैंप हुआ। आप में मीडिया हजरात जो हमारे यहाँ पे हैं, खास करके जो जेके चैनल को देखने वाली या जो पंजाबी की जितना भी पेपर उसको पब्लिश करते हैं, कि हमारा एक सेंटर पुंछ में है, प्रीतम ट्रस्ट आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर, जो वी.आर. मेहता हमने वहाँ पे इस्टेब्लिश करवाया है। हमारे पास एक वर्किंग लड़का है मोहम्मद असलम, इसके अलावा एक जावेद जी हमारे वॉलेंटियर हैं, इसके अलावा हमारा मोहम्मद अफसल है, और बाकी के हैं जो शाना बिशाना वहाँ पे काम करते हैं और रेगुलर जो है रिपेयरिंग का काम करते हैं। और मैं मेहता साहब को कहना मुनासिब समझूंगा कि हमने आज तक 27 लोगों की जो है रिपेयरिंग की, जो क्रॉस बॉर्डर से, जो पीओके के थे, क्योंकि जो हमारा जम्मू कश्मीर की जो टोपोग्राफी है, उसमें हमारा जो एलसी पे जो इलाका है, उस तरफ भी ऐसे ही हालात हैं काफ़ी। वहाँ की गवर्नमेंट कोई वहाँ पे उनके कुछ नहीं देती। हमारा एक जयपुर फुट का एक इस्लामाबाद में था, मुझे मेहता साहब ने बताया था। तो ये लोग वहाँ तक जाना मुनासिब नहीं समझते और वो चार्ज करते हैं, जो अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट वहाँ पे अगर किसी को लिव लगवाती है तो कम से कम 25,000, और ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो ऐसे ही रहते हैं। तो काफ़ी देर पहले जब हम वाजपेयी साहब से 2 बार मिले यहाँ पे दिल्ली में आके, ये लोग आए थे, अजीज है बालाकोट का, ये तब हमारे साथ था, तो तब हमने ये रिक्वेस्ट की थी और वाजपेयी साहब ने इसी चीज़ को लेके रिटर्न फैक्ट दिया था एस.एम. साहब ने, ब्रिगेडियर साहब ने, कि भाई ये पार भी हमारा एक सेंटर जाना चाहिए। उसमें अर्थक्वेक आया, हमारी अप्रोच हुई यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट तक कि एक कैंप जो है भगवान महावीर के एजिज में हम वहाँ लगाएं, जिसमें कम से कम 10,000 मेहता साहब ने बोला था कि टांगे हम लगा सकते हैं, लेकिन वो लोग नहीं माने। खैर वो उनकी अपनी कमजोरी थी, क्यों नहीं माने। लेकिन अभी भी इस वर्ष भी कम से कम 9 कैंप जो हैं भगवान महावीर ने वैली में लगाए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही वो खत्म हुए। वहाँ पे एक वर्किंग सेंटर है। पिछले साल हमें मौका मिला था, रिदम जी, प्रिंसिपाल जी, मैं गए थे, हमारे अनिल भट्ट साहब से वो आए थे, मेरी अहलिया वहाँ आई थी। वहाँ हमने 269 लिंग लगवाए थे उड़ी सेक्टर में।
वो बहुत बड़ा एक काम था। किसी की सिंपैथी जिसको बोलते हैं ना, कि मेरे साथ मेरे क्या हो गया आपको, नहीं, जो भी हुआ वो पीछे हुआ, आपने आगे बढ़ना है। इसको बोलते हैं यस वी कैन टू, मतलब हम सब आगे बढ़ सकते हैं। ये बहुत बहुत ही एक मैं जरूरी संदेश दे रहा हूं, और यही संदेश है प्रोफेसर साहब का। कहते हैं कि कोई भी ऑब्स्टिकल सामने ऐसा नहीं है जिसमें मैं अपना एम नहीं अचीव कर सकता, ये इनका मोटो रहा है। तो मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल दूंगा जिसमें कि कैसे आगे बढ़े हैं। एक हमारे थे मेजर डीपी सिंह, वो देश के पहले ब्लेड रनर। कारगिल की लड़ाई में उनके नजदीक एक तोप खाने का गोला आके गिरा था, उनका जिस्म पूरा स्प्लिंटर से भर गया था। जब तक वो अस्पताल पहुंचे गए तो उनकी एक टांग में गैंग्रीन हो गया, और पहले तो उसको अटेंड नहीं कर रहे थे डॉक्टर। किसी एक डॉक्टर ने देखा कि हल्का सा सांस है, तो फिर उसको अटेंड किया गया। उनकी फिर एक टांग के एम्पुटेशन हुई और सारी बॉडी में उसका हो गया, और 100% फिजिकल डिसेबिलिटी डिक्लेयर की गई मेडिकल ने। पर क्योंकि वॉर कैजुअलिटी थे, उनको सर्विस में रखा। डोगरा रेजिमेंट कहते हैं ऑर्डिनेंस कोर में आ गए। फिर आने वाले समय उन्होंने ब्लेड जो ये लगते हैं आर्टिफिशियल, उसके साथ उन्होंने भागना शुरू किया। उन्होंने अपने आप को बोला कि मैंने ऐसे नहीं बैठना है, और देश के सबसे महत्वपूर्ण ब्लेड रनर हाफ मैराथन 21 किलोमीटर में हिस्सेदार रहे कई बार। उनके साथ मेरी बात हुई थी कुछ समय पहले, जब ये आ रहे थे। मैं उनको एक्चुअली इस इवेंट के लिए शामिल करना चाहता था, पर वो कुछ समय से बीमार रहे हैं, और इस समय वो चंडीगढ़ में है पर बीमार हैं, इस समय मुझे बता रहे थे, तो नहीं आ सकते थे। तो ये एक आपको मैं बता रहा हूँ जिसकी सिर्फ एक टांग का और सारे जिस्म में 100% डिसेबिलिटी हो गई। एक फ्रांस में केस हुआ, एक इंसान था तकरीबन 35 साल का, अपने छत के ऊपर वो कुछ टीवी और बिजली का काम कर रहा था, उसको लगा करंट से वो ऊपर से नीचे गिरा। जब नीचे गिरा तो उसकी बॉडी एक तरह की पैरालाइज हो गई थी, और अगली हरकत क्या हुई, उसके बाजू यहाँ से और टांगे नीचे से, घुटने से ऊपर से सारी एम्पुटेशन करनी पड़ी। जिसके बच्चे थे, इसने जब अस्पताल में था, जो ये देखता था टीवी पे कई प्रोग्राम लगे होते थे, ये देखता था कि मच्छी कैसे पानी में तैरती है। तो ऐसे उसने देखा कि डॉल्फिन कैसे छाल मार रही है। उसको ये पसंद था एडवेंचर वाली देखने के लिए, तो उसने दिल में अपनी ये मजबूती पैदा की, ये आइडिया पैदा किया कि मैंने भी ये तैरना है। और उसने डिमांड किया, और राष्ट्रपति जो फ्रांस का था उस तक उसकी अर्ज गई, और उसको हर एक तरह की सपोर्ट मिली। उसने इंग्लिश चैनल स्विम किया, जो कि करीबन 21 किलोमीटर लंबा है, और साथ में उसके एस्कॉर्ट्स थे। पर उसने ये सामने लाए, डिफरेंटली एबल्ड हैं, डिसेबल्ड नहीं है। ये सबसे जरूरी चीज है, तो आपने जरूर इसको अपनाना है। मैं ये कहता हूं कि बुजुर्ग कहते हुए, जिसका काम चले यूं, जिसका काम चले यूं, वो खेती करे क्यों। मतलब हमसे बड़े सुस्त पोस्ती लोग होते हैं, माँ बाप जाते हैं खेती में, सोए रहेंगे, ये काम चल रहा है, अपने जिस्म को तकलीफ नहीं देना, भागना नहीं है। बट जब ये सामने आता है, आपको सबसे बड़ी सिखलाई है कि मैंने अपने जिस्म को आगे बढ़ाना है, जिस्म को तंग करना है, जो मेरा पुर्जा नहीं काम कर रहा उसको मैं संभालते हुए बाकी सब इस्तेमाल करूँगा। तो ये बहुत ज़रूरी है ये कि आपने मेहनत करनी है। और इसी के ऊपर मैं फाइनली ये बोलूँगा कि प्रीतम स्पिरिचुअल फाउंडेशन, प्रोफेसर जगवीर सिंह और साथी जिन्होंने आपके साथ दिया,
वो उसका हम सब शुक्रगुजार करते हैं। और मैं एक एम मुद्दा रखा है कि सबसे पहले जम्मू और कश्मीर स्टेट में यूनियन टेरिटरी इस समय है, कि सामने आए वहाँ पे। और हमारे साथ श्री राजेश जी हैं, जम्मू और कश्मीर जेके न्यूज़ के बड़े सीनियर एंकर हैं, टीवी उनके टीवी चैनल के एक बहुत रिस्पेक्टेड हैं। वो बैठे प्लीज़ खड़े हों आप राजेश जी, हैं। ये स्पेशल मेरे रिक्वेस्ट पे उन्होंने कहा मैं ज़रूर शामिल होऊंगा। और मैंने इनको ये सबसे पहले मैं पीपल्स स्पिरिचुअल फाउंडेशन ये अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, उन्होंने कि आज से आए हैं। और उसके साथ में मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सर नवीन सिंह साहब, सिद्धार्थ साहब और भी आप सब लोग, आपके राय साहब, इनसे मेरा बच्चा कुछ लोग याद आ कुछ नहीं रहा, सॉरी। तो आप सबका मैं स्वागत करता हूँ यहाँ। और 32 साल से स्पिरिचुअल फाउंडेशन में काम कर रहा है। और मेरे को लगता है कि वो इस सेवा के कार्य में पूरी तरह से रमे हुए हैं, हर तरह से। और वो तभी संभव होता है जबकि वो संस्था या वो जुड़े हुए लोग उनको दूसरों का दर्द चुभता है। सबसे बड़ी बात यही है कि हम लोग बहुत अच्छा कवरेज कर रहे हैं, वेरी गुड। अगर आप पेशेंट से मिलना चाहो हाँ उनसे ही मिलना तो मैं उनसे आपकी मुलाकात करा दूंगा, उनकी जो कहानी है, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब बतला दूंगा। क्या नाम है आपका? मीना कौशल। कैसे हुआ था आपके साथ ये? बस ने हिट किया था। बस ने हिट किया जी, था, जी। कहाँ पर? पुंछ। और आपके साथ आपका नाम क्या है? सर शहनाज अख्तर। शहनाज, अच्छा। क्या हुआ था ये? सर अर्थक्वेक में हुआ था। अर्थक्वेक में हुआ जी। था।